स्वागत है आप सभी का रीजनिंग बाय डी के सर के यूट्यूब चैनल पर। तो रीजनिंग का कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? क्लॉक, घड़ी का चैप्टर। इसमें क्या क्या सीख लिया था हमने? घड़ी की बेसिक बातें, घंटे मिनट की सुई के मध्य कोण याद करना, और 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का कोण याद करना। ये सभी बातें हमने सीख ली थी। आज की क्लास में हम सीखेंगे घड़ी की मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में, यानी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। सबसे पहले बना लो घड़ी। क्या बनाओगे रे? घड़ी बनाएंगे सबसे पहले। बना ली घड़ी। घड़ी बनाने के बाद हम बात करते हैं सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण का मतलब जानते हो ना सभी? दर्पण किसे कहते हैं ना? मिरर, शीशा, जिसमें हम मुंह देखते हैं, जानते हो दर्पण? दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, अगर किसी भी घड़ी को दर्पण में दिखाया जाए, इसमें दिखाया जाए, दर्पण में दिखाया जाए, और दर्पण में दिखने वाली घड़ी में समय 1 से लेकर 11 के मध्य, समय 1 से लेकर 11 के मध्य, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 से लेकर 11 के मध्य समय दिखाया गया हो। यानी किसी भी घड़ी को हमें दर्पण में दिखाया गया हो, शीशे में दिखाया गया हो, और उसमें हमें शीशे में देखने पर घड़ी में 1 से लेकर 11 के मध्य कोई भी समय दिखाया गया हो, 1 से लेकर 11 के मध्य से कोई भी समय हमें दर्पण में दिखाया गया हो घड़ी का, और पूछा जाए कि वास्तविक घड़ी में क्या समय हो रहा है, वास्तविक घड़ी में क्या समय हो रहा है, तो देखो दर्पण में दिखने वाली घड़ी में, यानी दर्पण में दिखाई देने वाली घड़ी में, दर्पण में दिखाई गई घड़ी में, दिखाई गई घड़ी में समय 1 से लेकर, समय 1 से लेकर 11 बजे के मध्य है। समय 1 से लेकर 11 बजे के मध्य है। यानी दर्पण में हमें कोई भी घड़ी दिखाई गई हो, दर्पण में हमें कोई भी घड़ी दिखाई गई हो, और उसमें समय 1 से लेकर 11 के मध्य बजा हुआ हो, समय 1 से लेकर 11 के मध्य बजा हुआ हो, या 11 से लेकर 11 के मध्य समय हो रहा हो, कोई भी टाइम हो रहा हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 5 6 7 8 ऐसे करके 11 तक, 1 से लेकर 11 तक कोई भी समय हमें दर्पण में दिखाई गई घड़ी में हो रहा हो, और पूछा जाए कि वास्तविक घड़ी में समय क्या हो रहा है, तो दर्पण में दिए गए समय को, तो दर्पण में दिखने वाली घड़ी में जो समय बज रहा है, जो समय हो रहा है, उसको 11:60 में से घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे, तो हमें घड़ी का वास्तविक समय पता चल जाएगा।
तो हमें घड़ी का वास्तविक समय पता चल जाएगा। अगर दर्पण में दिखने वाली घड़ी में समय 1 से लेकर 11 के मध्य हो रहा हो, समय 1 से लेकर 11 के मध्य हो रहा हो और पूछा जाए वास्तविक समय क्या होगा, तो उस दर्पण में दिखने वाली समय में, उस दर्पण में जो घड़ी दिखाई गई है उसमें जो समय हो रहा है उसको 11:60 में से घटा देंगे तो हमें वास्तविक समय पता लग जाएगा। वास्तविक समय पता लग जाएगा। कैसे? ध्यान दो, अगर कहा जाए कि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर, किसी घड़ी को, जैसे क्वेश्चन आपके सामने, कितने में से घटा देंगे? 11:60 में से घटा देंगे। जैसे समय आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर, किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर समय 2:30 का दिखाई दे रहा है। 2:30 का समय दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? यानी किसी भी घड़ी को दर्पण में देखने पर समय 2:30 का दिखाई दे रहा है और पूछा जाए कि वास्तविक समय क्या हो रहा है, कि वास्तविक में घड़ी में समय क्या हो रहा है, तो इस 2:30 को कितने में से घटा देंगे? 11:60 में से। कितने में से घटा देंगे? 11:60 में से। किसको घटा देंगे? दर्पण में दिखने वाले समय को। 2:30 दिखाई दे रहा है दर्पण में, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? 9:30। वास्तविक समय क्या हो रहा है? 9:30। वास्तविक समय क्या हो रहा है? 9:30। 11:60 में से 2:30 को घटाएंगे, अगर 60 में से 30 गया तो 30, और 11 में से 2 गए तो 9। 11 में से 2 गए तो 9। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? वास्तविक समय क्या हो रहा है? 9:30। वास्तविक समय क्या हो रहा है? 9:30। आ गया समझ में? आगे देखो, ऐसा है और क्वेश्चन, यानी किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर समय, 7:40 का दिखाई देता है। 7:40 का दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय क्या होगा? तो 1 से लेकर 11 बजे के मध्य कोई भी समय दिखाया गया हो, घड़ी को दर्पण में देखने पर 1 से लेकर 11 बजे के मध्य कोई भी समय दिखाया गया हो और पूछा जाए उसका वास्तविक समय क्या होगा, तो उसे कितने में से घटाना है? 11:60 में से। कितने में से माइनस करना है? 11:60 में से। तो 7:40 1 से लेकर 11 के मध्य है, यानी 7:40। ये वाली पोजीशन ही तो होगी ना, ये घंटे की सुई और ये मिनट वाली सुई। ये घंटे की सुई 7 से थोड़ा आगे, ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई, ये होगी ना 7:40 की पोजीशन। तो 1 से लेके और 11 के मध्य है, 1 से लेकर 11 के मध्य है, दर्पण में देखने पर 7:40 दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय
निकालने के लिए कितने में से माइनस करेंगे? 1160 में से। कितने में से माइनस करेंगे? 1160 में से। 1160 में से 740 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? मिनटे में कितनी बचेगी? 20। और इधर कितना बचेगा? यानी 4:20। यानी जब दर्पण में देखने पर सुइयों की स्थिति ये हो रही है 7:40, तो वास्तविक में सुइयों की स्थिति क्या हो रही है? 4:20। यानी मिनट वाली सुई 4 के सामने और घंटे वाली सुई थोड़ा सा 4 से आगे है। तो वास्तविक स्थिति कौन सी हो रही है? 7:40 अगर दर्पण में दिखाई दे रहा है तो वास्तविक स्थिति कौन सी हो रही है? ये वाली। वास्तविक में समय क्या हो रहा है घड़ी में? 4:20। 4:20। आ गया समझ में? क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है, सामने आपको बना के दिखा रहा हूँ चित्र। इससे तो समझ में आ रहा है ना? अरे भाई इससे नहीं तो इससे तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देख लो। बताया जाए किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर समय 9:30 का दिखाई दे रहा है। समय क्या दिखाई दे रहा है? 9:30। 30 पर मिनट की सुई तो कहाँ पर होगी? 6 पर। और घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा आगे। 9 से थोड़ा आगे ये होगी ना 9:30 का समय। 9:30 का समय दिखाई दे रहा है। 9:30 का समय दिखाई दे रहा है। किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर समय 9:30 का दिखाई दे रहा है और पूछा जाए वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? दर्पण में समय 9:30 का दिखाई दे रहा है, यानी 1 से लेके 11 के मध्य है। 1 से लेके 11 के मध्य है। तो वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए किस में से माइनस करेंगे? 1160 में से। किस में से माइनस करेंगे? 1160 में से। कितने को माइनस करेंगे? 9:30 को। कितने को माइनस करेंगे? 9:30 को। तो 60 मिनट में से 30 मिनट गई, मिनटें कितनी बची? 30। और 11 में से 9 माइनस हुआ, कितना बचा? 32। कितना बचा? 32। तो जब ये स्थिति है, दर्पण में देखने पर 9:30 दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? वास्तविक समय क्या हो रहा है? मिनट की सुई तो इसी यहाँ पर ही होगी, लेकिन घंटे वाली सुई 9 पर ना होकर किस पर होगी? 2 पर। किस पर होगी? 2 पर। यानी 2 से थोड़ा नीचे। 2 से थोड़ा नीचे ये स्थिति होगी ना? अरे यही होगी ना? जब दर्पण में देखने पर 9:30 का समय दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? 2:30। तो यही होगी वास्तविक में स्थिति, यही होगी ना? आ गई बात समझ में? आ रही है ना? ये तो ट्यूशन सॉल्यूशन करोगे आप बार बार तो और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम किसी चीज को बार बार रूटीन में लाते हैं, उससे ज्यादा समझ में आती है ना कि एक बार नहीं। कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, एक बार नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा टफ लगेगी। बार बार हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो चीज हमें अपने आप ही सरल लगेगी, अपने आप ही बहुत इजी लगेगी और बहुत जल्दी अपने समझ में आ जाएगी। तो आप जैसे बार बार जैसे दर्पण प्रतिबिंब का सॉल्यूशन करोगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना है, कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना है। अब देखो समय हो रहा है 3:40। समय हो रहा है 3:40 का। 3:40 का। 40 मिनट कहाँ होगी? यहाँ पर 8 पर। और इस समय घंटे वाली सुई 3 पे थोड़ी होगी, 3 से थोड़ा नीचे होगी। 3 से थोड़ा नीचे होगी और यहाँ हो जाएगी 4 के बीच में। देखो ना, 3 और 4 के बीच में
दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई दे रहा है? 3:40। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? तो वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए कितने में से माइनस करेंगे? 11:60 में से। किसको माइनस करेंगे? 3:40 को। 3:40 को। तो मिनटें तो कितनी बचेगी? 20। मिनटें तो कितनी बचेगी? 20। और 11 में से 3 माइनस हुए, 11 में से 3 माइनस हुए, तो समय क्या आएगा? 8। समय क्या आएगा? 8। तो समय क्या हो रहा है? जब दर्पण में 3:40 का समय दिखा रहा है तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? 8:20। 8:20। 8:20। यानी जो ये स्थिति है ये कैसी हो जाएगी? 3:40 वाली। कितना आ रहा है? 8:20। तो मिनट वाली सुई तो कहाँ पर होगी? 4 पर। और घंटे वाली सुई 8 से थोड़ा ऊपर, यानी 20 मिनट में 8 से ऊपर हो गई ना। तो यही स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी? वास्तविक स्थिति सुई होगी, ये वाली होगी। 8:20 पर सुइयां इस दिशा में होगी वास्तविक में। जब 3:40 का समय दर्पण में दिखाया गया हो, दर्पण में देखने पर 3:40 का समय दिखाई दे रहा है और वास्तविक में क्या हो रहा है? 8:20। 8:20। या आगे समझ में 1 से लेकर 11 के मध्य समय, 1 से लेकर 11 के मध्य जो भी कहानी थी वो समझ में आ गई ना कि 1 से लेकर 11 के मध्य दर्पण में कोई भी समय दिखाया गया हो और पूछा जाए वास्तविक समय क्या हो रहा है, वास्तविक समय क्या हो रहा है, तो उसे कितने में से माइनस करना है? कितने में से माइनस करना है? 11:60 में से। कितने में से माइनस करना है? 11:60 में से। अगर दर्पण प्रतिबिंब में 1 से लेकर 11 के मध्य समय दिखाया गया हो, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 1 से लेकर 11 के मध्य समय दिखाया गया हो और पूछा जाए वास्तविक समय क्या हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है तो कितने में से लेस करेंगे? 11:60 में से। अब बात करते हैं 11 से लेकर 1 के मध्य। 11 से लेकर 1 के मध्य अगर किसी घड़ी में, नोट कर लो बात, किसी घड़ी में किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में, किस में रहा? दर्पण प्रतिबिंब में समय 11 बजे से 1 बजे के मध्य, 11 बजे से 1 बजे के मध्य दिखाया गया है 11 से लेकर 1 बजे, 11, 12 और 1 ये वाला समय 11 से लेकर 1 बजे के मध्य दिखाया गया है। तो वास्तविक समय निकालने के लिए, वास्तविक समय निकालने के लिए 23:60 में से, निकालने के लिए 23:60 में से घटा देंगे। 23:60 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे? 23:60 में से। किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में समय 11 से लेकर 1 के मध्य दिखाया गया है। समय 11 से लेकर 1 के मध्य दिखाया गया है और पूछा जाए कि घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है, तो वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए कितने में से माइनस करेंगे? 23:60 में से। कितने में से माइनस करेंगे? 23:60 में से। ये बात समझ में आ गई? इसे नोट कर लो।
आगे देखो, अब सॉल्यूशन देखो इसके। 11 से लेके 1 के मध्य कोई भी समय दिखाया गया हो। जैसे दिखाया गया है, किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर, किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर उसमें समय दिखाई दे रहा है 11:30। 11:30 11:30 दिखाई दे रहा है किसी दर्पण में, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो वास्तविक समय ज्ञात करें। समय कितना हो रहा है? 11:30, यानी मिनट वाली सुई तो 6 पर और घंटे वाली सुई 11 से थोड़ा आगे, 11 से थोड़ा आगे। अगर किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर, किसी घड़ी को शीशे में देखने पर समय 11:30 दिखाई दे रहा है और पूछा जाए कि वास्तविक समय क्या हो रहा है, वास्तविक समय क्या हो रहा है, तो कितने में से माइनस करेंगे? 23:60 में से। किसको माइनस करेंगे? 11:30 को। किसको माइनस करेंगे? 11:30 को। 60 मिनट में से 30 माइनस होगी तो मिनट तो कितनी बचेगी? 30 मिनट कितने बचेगी? 30। और 23 में से 11 माइनस करेंगे, 23 में से 11 माइनस करेंगे, यहाँ 12 बचेंगे। क्या क्या समय हो रहा है? वास्तविक समय। वास्तविक समय क्या हो रहा है इस समय? 12:30। वास्तविक समय क्या हो रहा है? 12:30। तो जो घंटे वाली सुई है वो ये इस स्थिति में ना होकर इस स्थिति में होगी। किस स्थिति में होगी? मिनट वाली तो वही 6 पे रहेगी, 30 मिनट। इसमें भी 30 था, 11:60 में भी, तो 12:30 में मिनट वाली सुई तो 6 पे रहेगी। लेकिन यहाँ पर घंटे वाली सुई जहाँ 11 पे थी, अब कहाँ पर रहेगी? 12 पर। अब कहाँ पर रहेगी? 12 से आगे। तो अगर दर्पण में 11:30 का समय दिखाई दे रहा है और वास्तविक समय पूछा जाए तो वास्तविक समय कितना हो रहा है? 12:30। कितना हो रहा है? 12:30। आगे समझ में बात? 11 से 1 वाले के बीच की इस क्वेश्चन की बात समझ में आ गई। कितने में से माइनस करना है? 23:60 में से। और 11:30 को 23:60 में से माइनस किया तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? 12:30। वास्तविक समय क्या हो रहा है? 12:30। नोट करो। तो बिल्कुल नॉर्मल प्रश्नावली है, आपको पता नहीं क्यों लगती है ये टफ। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, बस थोड़े नियमों का ध्यान रखना है। थोड़े नियमों का ध्यान रखना है कि घड़ी के क्या क्या नियम है। अगर समय दिया जाए 12:40, क्या समय मान लो? 12:40। ये किस में हो रहा है? दर्पण प्रतिबिंब में। किस में हो रहा है? दर्पण प्रतिबिंब में। घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय हो रहा है? 12:40। 40 मिनट पर मिनट वाली सुई तो कितने पे होगी? 8 पे। और घंटे वाली सुई 1 के पास में, घंटे वाली सुई 1 के पास में होगी, क्योंकि 20 मिनट में 1 बज जाएगा, तो 12 से आगे होगी, ऑब्वियसली 12 से आगे होगी 1 के पास में। क्या हो रहा है? दर्पण प्रतिबिंब में समय। किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई दे रहा है? 12:40। क्या दिखाई दे रहा है? 12:40। और पूछा जाए वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय क्या है? तो इस 12:40 को कितने में से लेस करना है? 12:40 को कितने में से लेस करना है? 23:60 में से। कितने को लेस करना है? 12:40 को। तो 60 में से 40 मिनट गई तो मिनट तो कितनी बची? मिनट तो कितनी बची? 20 मिनट।
और 23 में से 12 को माइनस किया, 23 में से 12 को माइनस किया, तो यहाँ कितना बचेगा यार, यहाँ कितना बचेगा 11। तो 11 जब दर्पण में किसी घड़ी को देखने पर समय 12:40 का दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक में समय क्या हो रहा है 11:20, 11:20, ये हो रहा वास्तविक समय। क्या हो रहा वास्तविक समय 11:20। अगर 60 मिनट में 40 मिनट माइनस करेंगे तो 20 मिनट, 23 में से 12 माइनस करेंगे तो 11, 23 में से 12 माइनस करेंगे तो 11, 12:40 दर्पण में दिखाई दे रही है। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है 11:20। क्या हो रहा है 11:20, यानी घंटे वाली सुई तो 11 और 12 के बीच में, और मिनट वाली सुई यहाँ 4 में, 20 मिनट यहाँ तो होगी। ये समय हो रहा है 11:20 का समय हो रहा है। आ गया समझ में? तो दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ गया ना, दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ गए, दोनों नियम समझ में आ गए। अगर समय किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर समय 1 बजे से लेकर, समय 1 बजे से लेकर, समय 1 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य, 11 बजे के मध्य दिखाया गया है, तो वास्तविक समय याद करने के लिए कितने में से माइनस करेंगे 11:60 में से, कितने में से घटाएंगे 11:60 में से। जब घड़ी में समय, घड़ी को किसी दर्पण में देखने पर समय 11 से लेकर 1 बजे के मध्य दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय याद करने के लिए दर्पण के समय को कितने में से माइनस करेंगे 11:60 में से, वास्तविक समय आ जाएगा। और अगर दर्पण में देखने पर किसी घड़ी का समय दर्पण में देखने पर 11 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य, 11 बजे से लेकर, इसी को उल्टा कर दो, 11 को इधर ले आओ, 1 को इधर, 11 से लेकर 1 के मध्य दिखाया गया है, और वास्तविक समय याद करना है, कितने में से माइनस करेंगे 23:60 में से। ये तो 1 से 11 का नियम, और ये 11 से 1 का नियम। 1 से 11 का समय दर्पण में दिखाई दे तो वास्तविक समय देखने के लिए 11:60 में से माइनस करेंगे, और 11 से लेकर 1 के मध्य का समय दिखाई दे दर्पण में, तो वास्तविक समय याद करने के लिए 23:60 में से माइनस करेंगे, कितने में से घटाएंगे 23:60 में से। बस दर्पण प्रतिबिंब की बात खत्म, इतना है दर्पण प्रतिबिंब। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? नहीं आए समझ में, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट डाल देना, आपकी वो परेशानी दूर कर दी जाएगी, आपकी वो परेशानी भी दूर कर दी जाएगी। अब दर्पण प्रतिबिंब के बाद में क्या बचा, जल प्रतिबिंब। क्या बचा है, घड़ी का जल प्रतिबिंब। क्या याद करना है, घड़ी का जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब समझ में आएगा। अब आगे देखो, घड़ी का जल प्रतिबिंब, घड़ी का जल प्रतिबिंब कैसे निकालना है, घड़ी का जल प्रतिबिंब। पूरे समय में से, इस पूरे समय में से घड़ी को जल में देखने पर, घड़ी को जल में देखने पर कोई भी समय दिखाई दे, जल में देखने पर कोई भी समय दिखाई दे तो घड़ी को जल में देखने पर कोई भी समय दिखाई दे तो वास्तविक समय
वास्तविक समय निकालने के लिए वास्तविक समय निकालने के लिए दिए गए समय को दिए गए समय को 18:30 में से घटाएंगे। 18:30 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 18:30 में से। घड़ी को जल में देखने पर कोई भी समय दिखाई दे तो घड़ी को जल में देखने पर कोई भी समय दिखाई दे तो उसका वास्तविक समय निकालने के लिए उस जल प्रतिबिंब में, घड़ी के जल प्रतिबिंब में जो दिया गया समय है उसको कितने में से माइनस करेंगे? 18:30 में से। कितने में से माइनस करेंगे? 18:30 में से। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना? घड़ी को जल में देखने पर कोई भी समय दिखाई दे, यानी पूरे समय में से कोई भी समय दिखाई दे तो वास्तविक समय निकालने के लिए दिए गए समय को 18:30 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 18:30 में से घटाएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। घड़ी को जल में देखने पर, घड़ी को जल में देखने पर घड़ी को जल में देखने पर समय 2:30 2:30 दिखाई देता है। 2:30 दिखाई देता है तो वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय ज्ञात करें। घड़ी को जल में देखने पर, घड़ी को जल में देखने पर समय 2:30 दिखाई देता है। समय कितना दिखाई देता है? मिनट की सुई तो कितने पर होगी? 6 पर। और घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा नीचे, 2 से थोड़ा नीचे। 2:30 दिखाई देता है घड़ी को जल में देखने पर। किसी भी घड़ी को जल में देखने पर समय 2:30 का दिखाई देता है। ये स्थिति होगी। 2:30 का दिखाई देता है तो वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय ज्ञात करें कि घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है। वास्तविक समय क्या हो रहा है? तो कितने में से माइनस करना है? 18:30 में से 2:30 को माइनस करेंगे तो मिनट तो कितनी आएगी? 0। मिनट तो कितनी आएगी? 0। और बजे के लिए कितना बचेगा? 16। बजे के लिए कितना बचेगा? 16। मेरे कई दोस्तों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 16 कैसे बजाएंगे घड़ी में? 16 कैसे बजाएंगे? तो दोस्त डरना नहीं है। ये 16 वाली बात आई तो 16 12 के बाद में बजेंगे ना, तो 16 तक काउंट करो। 13, 14, 15, 16, 15, 16। तो 16 बज के 0 मिनट, तो यानी 4 बजकर 0 मिनट। 4 बजकर 0 मिनट। जब घड़ी को जल में देखने पर, किसी घड़ी को जल में देखने पर समय 2:30 का दिखाई देता है, समय 2:30 का दिखाई देता है तो वास्तविक समय ज्ञात करें। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? 4 बज रहे हैं, यानी 16 बज रहे हैं। 18:30 में से 2:30 माइनस करेंगे तो 16:0 मिनट। 16:0 मिनट। तो 12 के बाद में 16 तक चलेंगे तो 4:0 मिनट। 4:0
0 मिनट। तो क्या समय हो रहा है? 2:30 के जल प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। 2:30 का समय जल प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? 4 बजे हुए हैं। क्या हो रहा है? 4 बजे हुए हैं। वास्तविक समय कितना हो रहा है? 4 बजे हुए हैं। आगे देख लो ऐसा क्वेश्चन। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो। जैसे क्वेश्चन ले लो 9:20 9:20 यानी 9:20 मिनट वाली सुई तो 4 पे और घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा आगे। घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा आगे। किसी घड़ी को जल में देखने पर समय 9:20 का दिखाई दे रहा है। ये स्थिति सुई होगी, ये घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई। 9:20 दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय ज्ञात करें। तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए कितने में से माइनस करना है? 18:30 में से। कितने में से माइनस करना है? 18:30 में से। तो 9:20 का समय हो रहा है। 9:20 का समय हो रहा है। 18:30 में से माइनस करना है 9:30 को। 18:30 में से माइनस करना है 9:30 को। 9:20 का समय हो रहा है। किसका समय हो रहा है? 9:20 का। तो 30 में से 20 माइनस करेंगे, कितनी मिनट आ जाएगी? 10 मिनट। कितनी मिनट आ जाएगी? 10 मिनट। और 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो समय क्या हो रहा है? मिनटें तो कितनी हो रही है? यानी किसी घड़ी को जल में देखने पर समय 9:20 दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय ज्ञात करें। 18:30 में से 9:20 को माइनस करेंगे तो मिनटें तो कितनी आएगी? 30 में से 20 गई तो 10 मिनट। मिनटें तो कितनी आएगी? 10 मिनट। हो गई 10 मिनट। और टाइम कितना आएगा? 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9। 9:10 9:10 अगर जल प्रतिबिंब में समय घड़ी में 9:20 दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? 9:10 9:10 वास्तविक समय क्या हो रहा है? 9:10। आ गया समझ में? आ गया ना समझ में? तो देखो ऐसा एक और क्वेश्चन दे लो। समय आ जाए 7:15 7:15 मिनट वाली सुई 3 पे और घंटे वाली सुई 7 से थोड़ा आगे। तो वास्तविक समय ज्ञात करो। यानी किसी घड़ी को जल में देखने पर समय 7:15 यानी 7:15 दिखाई देता है। तो वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय ज्ञात करें। कितने में से माइनस करना है जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए? 18:30 में से। 18:30 में से कितने को माइनस करना है? 7:15 को। 7:15 को। मिनटें तो कितनी बचेगी? 15। मिनटें तो कितनी बचेगी? 15। और घंटे कितने बचेगा? 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11। 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11। अगर घड़ी को जल में देखने पर समय 7:15 दिखाई दे रहा है तो वास्तविकता में समय क्या हो रहा है? 11:15
15 मिनट। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है, वास्तविक समय क्या हो रहा है, 11:15। मिनट वाली सुई तो वही होगी, लेकिन घंटे वाली सुई कहां पर होगी, 11 पर। कहां पर होगी, 11 पर। वास्तविक समय क्या हो रहा है, 11:15। 11:15। आ गया समझ में, आ गया ना। बात खत्म। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ गया। अगर दर्पण प्रतिबिंब में, इसी दर्पण प्रतिबिंब में समय 1 से लेकर 11 के मध्य दिया गया है, 1 से लेकर 11 के मध्य दिया गया है, तो वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए कितने में से माइनस करेंगे, 11:60 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। और समय 11 से लेकर 1 के मध्य दिया गया है, तो कितने में से घटाएंगे, 23:60 में से। कितने में से घटाएंगे, 23:60 में से। ये तो 1 से 11 के बीच के समय का नियम है, और ये 11 से 1 के समय का बीच का नियम है। 11 से 1 के बीच के समय का नियम है कि समय दर्पण में 1 से 11 के मध्य दिखाया गया घड़ी का, तो वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए 11:60 में से घटा देंगे। और दर्पण में घड़ी में समय 11 से 1 के मध्य दिखाया गया है, तो वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए कितने में से घटा देंगे, 23:60 में से। कोई भी, ये तो क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब में क्या है, घड़ी में, घड़ी का जल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भी समय हो रहा हो, उसमें पूरे समय में से कोई भी समय हो रहा हो, और वास्तविक समय ज्ञात करना है, तो कितने में से घटाएंगे, 18:30 में से घटा देंगे। कितने में से घटाएंगे, 18:30 में से, तो वास्तविक समय आ जाएगा। 18:30 में से घटाएंगे तो वास्तविक समय आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो 1 से 11 के मध्य के समय को 11:60 में से घटाएंगे और वास्तविक समय आ जाएगा। 11 से 1 के बीच के समय को 23:60 में से घटाएंगे तो वास्तविक समय आ जाएगा। और जल प्रतिबिंब में कोई भी समय दिया गया हो घड़ी का, उसका वास्तविक समय ज्ञात करना है, तो 18:30 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे, 18:30 में से। आ गया समझ में। तो घड़ी की सारी बातें समझ ली। घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना निकाल लिया। बेसिक बातें बता दी आपको पहली क्लास में, और दूसरी क्लास में 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण के बारे में बता दिया। तीसरी क्लास में घड़ी के जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बता दिया। तो घड़ी का चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा आपकी। मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो, कोई भी डाउट रह गया हो, तो कमेंट डाल देना, मैं वो भी सॉल्यूशन कर दूंगा। अब अगला चैप्टर लेकर आएंगे हम, देखते किसका लेकर आए, आपकी पसंद के अनुसार लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने सभी जानकार दोस्तों को बता देना। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, 0 लेवल से, सबको समझ में आएगा। तो सबके पास भेजना, अपने सभी जानकार दोस्तों के पास में। तो सब, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हो मेरे साथ।